अस्सलामु अलैकुम। PBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा का इंतकाल। राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रियंका गांधी समेत मुतादिद लीडरान का इजहार ताज़ियत। इलेक्शन कमीशन का बड़ा कदम, अब कहीं से भी डाल पाएंगे वोट, घर लौटने की जरूरत नहीं, रिमोट EVM तैयार। और टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई कार, सर और पैर में लगी शदीद चोट। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने अहमदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल पर मुतारिद अफराद ने ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने PM मोदी की वालिदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट किया, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा के इंतकाल से बहुत दुखी हूँ। माँ की मौत से इंसान की ज़िंदगी में ऐसा खला पैदा हो जाता है जिसे पुर करना नामुमकिन है। दुख की इस घड़ी में मैं वज़ीर आज़म और उनके पूरे ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इसी तरह वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, UP के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ व दीगर लीडरान ने भी ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म की वालिदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। क़ाबिल अज़ीम अपनी वालिदा के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, एक शानदार सदी का खुदा के कदमों में इख्तिताम। उन्होंने मज़ीद लिखा, मैं जब उनसे 100वीं यौम पैदाइश पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती हैं कि काम करो बुद्धि से और ज़िंदगी जियो शुद्धि से। बारज़ां PM मोदी और उनके भाइयों ने उनकी वालिदा को कंधा दिया और वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुकी हैं। मुल्क में इंतखाबात के दौरान अब लोग कहीं से भी वोट कर सकेंगे। इसके लिए आबाई रियासत लौटने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने रायदही की शराब बढ़ाने की सिमत में बड़ा कदम उठाते हुए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM तैयार की हैं। इसके ज़रिए दूर दराज में बसे माइग्रेंट वोटर्स मुल्क के किसी भी हिस्से से अपने इंतखाबी हल्के के लिए वोटिंग कर पाएंगे। कमीशन 16 जनवरी को RVM के प्रोटोटाइप का जायज़ा लेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए सभी तस्लीम शुदा 8 कौमी और 57 इलाकाई पार्टियों को मदऊ किया है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। सड़क हादसे का शिकार पंत की कार रोड डिवाइडर से टकरा गई है। इस हादसे में पंत के सर और पैर में चोट लगी है। हादसे के बाद कार में आग लग गई थी और कार पूरी तरह से जल गई। पंत की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। इसके लिए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया है। ऋषभ पंत के हादसे के बाद उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऋषभ पंत को हवाई जहाज़ से दिल्ली भेजा जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएगी। उनके इलाज का सारा खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। अहम बात यह है कि ऋषभ टीम इंडिया के साथ बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, लेकिन इंजरी की वजह से उन्हें वक्फा दिया गया। पंत को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से भी वक्फा दिया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के ताल्लुक से मोदी हुकूमत को सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस साल जिस तरह महंगाई बढ़ी है, इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। एक साल में गैस सिलेंडर 200 रुपये महंगा हो गया। दूध और अरहर की दाल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। आम आदमी के किचन के लिए तो ये एक तकलीफ-देह साल रहा। उसने कहा कि इस साल ज़रूरी अशिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और खाना पकाने की गैस से लेकर आटा, दाल, तेल, दूध तक ज़रूरी अशिया की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म मोदी को मुखातिब करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, मोदी जी, एक साल में गैस सिलेंडर 200 रुपये महंगा हो गया। दूध, दाल, खुर्दनी तेल, आटा, इन सब ज़रूरी अशिया महंगी हो गई। ये कोई शानदार साल नहीं, बल्कि आम आदमी के किचन के लिए तो ये एक तकलीफ-देह साल रहा। फिलिपाइन में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 39 हो गई हैं।
खबर के मुताबिक नेशनल बोर्ड फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सैलाब में जाँ बहक होने वालों की तादाद 39 हो गई, 11 अफराद ज़ख्मी और 24 अफराद अभी तक लापता है। बयान में कहा गया है कि अपनी जानें गंवाने वाले 32 अफराद में से कम 16 का ताल्लुक़ मंडानाओं के इलाके से था और ये खित्ता आफत से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुकामात में से एक है। बयान में कहा गया है कि 18 सूबों के कम से कम 6 खित्तों में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब के बायस 56,110 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इस सैलाब से तकरीबन 486,000 अफराद मुतासिर हुए और कम से कम 81,000 अफराद को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल किया जा चुका है। इत्तला के मुताबिक तबाही में 4,068 मकानात को नुकसान पहुंचा। सैलाब से 123 सड़कें और 12 पुल मुतासिर हुए और अब तक कई घरों को बिजली फराहम नहीं की जा सकी है। हुकूमत तेलंगाना ने 5 सीनियर IPS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए, जिसमें डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो अंजनी कुमार को तेलंगाना पुलिस का इंचार्ज DGP मुकर्रर किया गया है। 31 दिसंबर को मौजूदा DGP M महेंद्र रेड्डी वजीफे पर सुबुकदोश हो रहे हैं। इस तरह सीनियर IPS ओहदेदार रवि गुप्ता, जो रियासती होम सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका तबादला करके उन्हें डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस इन्फोर्समेंट मुकर्रर किया गया। डायरेक्टर जितेंद्र एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का तबादला करके उन्हें रियासती होम सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल महकमा जेल मुकर्रर किया गया है। पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा महेश मुरलीधर भागवत का तबादला करके उन्हें डायरेक्टर जनरल CID मुकर्रर किया गया है। इसी तरह देविंदर सिंह चौहान एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का तबादला करके उन्हें कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर देविंदर सिंह चौहान ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। बिहार के ज़िले गया में हुए म्यूनसिपल इंतखाबात के तहत डाले गए वोटों की गिनती आज हो रही हैं। ताहम रियासत में शदीद सर्दी के सबब वोटों की गिनती के लिए बनाए गए मराकज़ पर उम्मीदवार और उनके हामी 1 घंटे की ताख़ीर से पहुँचे, जिसके सबब वोटों की गिनती शुरू होने में ताख़ीर हुई। ज़िले गया के 3 लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गया फतेहपुर नगर पंचायत और डोभी नगर पंचायत हलकों में वोटों की गिनती 1 घंटे की ताख़ीर से शुरू हो रही है। इस बार वोटों की गिनती नई टेक्नोलॉजी के जरिए की जा रही है। स्ट्रांग रूम की डिजिटल लॉकिंग की गई है ताकि किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। UGC के कौमी अहलियती इम्तिहान नेट के दिसंबर 2022 सेशन का इम्तिहान 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक मुनक्कद किया जाएगा। UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने ट्वीट करके UGC नेट दिसंबर 2022 की तारीखों का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि UGC नेट इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन 29 दिसंबर को शाम 5 बजे से शुरू हुए और दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 17 जनवरी होगी। उन्होंने कहा कि NDA को UGC नेट के इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इम्तिहान हिंदुस्तानी शहरियों की यूनिवर्सिटियों और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप बनने की अहलियत का तयन करता है। मशहूर शो बिग बॉस में एक उम्मीदवार की तरफ से ज़ात पात पर मुबनी तबसरा किए जाने के बाद दर्जे फहरिस्त ज़ातों के कौमी कमीशन ने कलर्स TV एंडोमॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वायाकॉम मीडिया प्राइवेट 18 लिमिटेड के अलावा सेक्रेटरी वजारत इत्तलात व नशरियात और मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिया है। शो की मेज़बानी सलमान खान कर रही हैं। ये नोटिस 28 दिसंबर को नशर होने वाले एक एपिसोड में किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स के हवाले से भेजा गया है। दर्जे फहरिस्त ज़ात कमीशन ने मुत्तले किया है कि कमीशन ने सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाली एक वीडियो का अज़ख़ुद नोट्स लिया है, जिसमें विकास मानिक ताला खातून उम्मीदवार अर्चना गौतम को नीच ज़ात के लोग कहकर मुखातिब कर रही हैं। कमीशन ने कहा है कि ये SC/ST एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी तहकीकात का फैसला किया गया है। कमीशन ने कलर्स TV और शो की प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ वजारत के सेक्रेटरी और मुंबई पुलिस से इस मामले में 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है।
दुनिया के अजीम फुटबॉलर ब्राज़ीलियन लेजेंड पेले इंतकाल कर गए। उन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो कोलन कैंसर से लड़ रहे थे। उन्हें 29 नवंबर को साओ पाउलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। वाज़ेह रहे कि पेले का शुमार दुनिया के अजीम फुटबॉलर्स में होता है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा का इंतकाल। राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रियंका गांधी समेत मुतादिद लीडरान का इज़हार ताज़ियत। इलेक्शन कमीशन का बड़ा कदम, अब कहीं से भी डाल पाएंगे वोट, घर लौटने की जरूरत नहीं, रिमोट ईवीएम तैयार। और टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई कार, सर और पैर में लगी शदीद चोट। बीबीएन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।